क्या आप भी टीचर से डाउट पूछने के लिए अपने आप को रोक देते हैं? अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहे ना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, इन दैट सिचुएशन यू आर नॉट एबल टू आस्क इन इंग्लिश, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती। अगर हिंदी में पूछोगे तो सारे क्लासमेट्स हंसेंगे। अगर इसी तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, दिस वीडियो इज कम्प्लीटली फॉर यू। I will not talk about only how you can ask doubts to teacher in English. I will talk about different types of situations you're facing at school. Hello and welcome to Judhishri Rahul. If you watch the video till the end, you will never fail to ask doubts to your teacher in English. You will be a very popular student in your school or in your college or in your university. So let's get going. अगर आप स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाते हो, इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाइल द टीचर इज टीचिंग, सो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू आस्क डाउट्स टू द टीचर, सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन और दैट आंसर। सो आपको पूछना पड़ेगा। अगर टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहे ना, तो आपको इंग्लिश में ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश में छोटा छोटा सेंटेंस यूज करना पड़ेगा। अगर आप छोटा छोटा सेंटेंस यूज करोगे ना, तभी तो आप 1 महीने के और 2 महीने के बाद आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। आपको कितना भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पता होना क्यों, आपको कितना भी वर्ड पावर पता होना क्यों, अगर आप बोल नहीं पाते हैं ना, वो सब बेकार है। तो चलिए देखते हैं हाउ कैन यू आस्क डाउट्स टू योर टीचर। सो सबसे पहले सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 क्या है? सपोज आपके क्लासरूम में टीचर कुछ पढ़ा रहे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू आस्क डाउट्स टू द टीचर। सो हाउ कैन यू आस्क? लेट मी टेल यू दैट वन। सबसे पहले हिंदी में देखते आप कैसे पूछ सकते हो। हियर आर सम सेंटेंसेस दैट यू कैन आस्क इन हिंदी लाइक दिस, बट आई हैव नॉट टोल्ड इन इंग्लिश। आई विल टेल यू आफ्टर वन बाय वन इन इंग्लिश। अगर इस सेंटेंस को हिंदी में कैसे पूछ सकते हो? सर मेरी एक दुविधा है। आप टीचर से ऐसे पूछ सकते हो, सर मेरी एक दुविधा है, लेकिन आपको तो हिंदी में पूछना नहीं है, आपको इंग्लिश सीखना है और इंग्लिश में पूछना है। तो टू दिस सेंटेंस हाउ यू कैन आस्क इन इंग्लिश, सर मेरी एक दुविधा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर आई हैव अ डाउट। सर आई हैव अ डाउट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कि टीचर क्या पढ़ा रहे, तो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू आस्क सर आई हैव अ डाउट, सर आई हैव अ डाउट। अगर आप ऐसे नहीं पूछना चाहते हो, आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी है, आप दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन दैट वन ऑल्सो। द सेकंड वन इज दैट, सर क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं? आपको तो हिंदी में नहीं बोलना चाहिए, इंग्लिश में बोलना चाहिए। सो टू दिस सेंटेंस हाउ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, सो लेट मी टेल यू दैट वन ऑल्सो। सर क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सर मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, सर मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन। सर क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, सर मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन। अगर आपको कभी भी कुछ समझ में नहीं आया कि टीचर क्या पढ़ा रहे, सो यू हैव टू आस्क लाइक दिस, सर मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन। सो इसी तरह आपको डाउट्स पूछना पड़ेगा। अगर ये भी आपको अच्छा नहीं लगता, आपके लिए तीसरा तरीका भी है। लेट मी एक्सप्लेन दैट वन ऑल्सो। देखिए तीसरा तरीका क्या है? सर इस सवाल का जवाब क्या है? You have to ask like this, sir इस सवाल का जवाब क्या है? But you don't need to ask in Hindi, you have to ask in English. So to this sentence, how you can ask in English? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर इस सवाल का जवाब क्या है? Sir, what is the answer of this question? Sir, what is the answer of this question? अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है, तो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू आस्क टू द टीचर, सर व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सर इस सवाल का जवाब क्या है? इफ यू डोंट लाइक दिस वन ऑल्सो, आई हैव अनदर सेंटेंस फॉर यू। लेट मी एक्सप्लेन दिस वन ऑल्सो। सो दूसरा सेंटेंस क्या है? सर क्या आप दोबारा बोल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर प्लीज कैन यू टेल मी अगेन, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। प्लीज सर प्लीज कैन यू टेल मी अगेन, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड। सो इसी तरह आप टीचर से पूछ सकते हो अपने मन में जो भी डाउट्स है इन इंग्लिश। अभी तो हो गया सिचुएशन नंबर 1, हाउ यू कैन आस्क डाउट्स टू द टीचर्स इन इंग्लिश। लेट्स चेक सिचुएशन नंबर 2।
सिचुएशन नंबर 2 ये है कि अगर आप क्लास के अंदर हो और आपको नोट्स बनाने के लिए आपके पास पेन नहीं है, आपके पास जो भी पेन था आप घर में भूल चुके हो। सो इन दैट सिचुएशन हाउ कैन यू आस्क फॉर ए पेन विथ योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश? है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। हम सब लोग इसी सिचुएशन के अंदर आते हैं, हर कोई एक ना एक दिन, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कैसे इंग्लिश में पूछना है और कैसे इंग्लिश में पेन के लिए पूछना है। सो इन दिस वीडियो यू विल कंप्लीटली लर्न हाउ टू आस्क फॉर ए पेन इन इंग्लिश। सो सबसे पहले आपको आपसे फ्रेंड को पूछना चाहिए। कैसे पूछोगे? माफ कीजिए, क्या आपके पास और एक पेन है? सो इन हिंदी यू हैव टू आस्क लाइक दिस, माफ कीजिए, क्या आपके पास और एक पेन है? बट यू डोंट नीड टू आस्क इन हिंदी, यू हैव टू आस्क इन इंग्लिश। So to this sentence, how can you tell in English? So you have to tell like this, excuse me, do you have an extra pen? Extra pen? You have to ask like this. अगर आपके पास पेन नहीं है, आपको आपसे फ्रेंड को पूछना चाहिए। In that situation, you have to ask like this, excuse me, do you have an extra pen? Excuse me, do you have an extra pen? अगर उसके पास होगा तो देगा, अगर नहीं होगा तो वो मना कर देगा। So if you don't like this sentence, अगर आप ऐसे पूछना नहीं चाहते हो तो I have another sentence for you. The another sentence is, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? इसी तरह आपको पूछना चाहिए, लेकिन आपको इंग्लिश में पूछना चाहिए, हिंदी में नहीं। तो to this sentence how you can ask in English? So you have to say like this, can I take your pen please? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? You have to tell like this, can I take your pen please? Can I take your Can I take your pen please? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? सो इसी तरह आपको इंग्लिश में पूछना चाहिए। अगर उसको मंजूर है तो बोलेगा हाँ, अगर नहीं मंजूर है तो बोलेगा नो। सो आई हैव अनदर सेंटेंस फॉर यू ऑल्सो, लेट मी एक्सप्लेन दैट सेंटेंस ऑल्सो। You have to ask like this, hey, क्या आपके पास और एक पेन है? To this sentence, how you can tell in English? Hey, क्या आपके पास और एक पेन है? You have to ask like this, hey, do you have a spare pen? Hey, do you have a spare pen? क्या आपके पास और एक पेन है? तो इसी तरह आपको पूछना चाहिए, है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। आपको कई सारे डाउट्स मन में क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो देखने के बाद। अब बारी आती है सिचुएशन नंबर 3 की। क्या है वो सिचुएशन नंबर 3? सो सिचुएशन नंबर 3 ये है कि आप स्कूल के अंदर हो, सो यू नीड टू गो टू टॉयलेट। हाउ कैन यू आस्क परमिशन फ्रॉम द टीचर? हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम हिंदी में पूछते हैं। तो आपको हिंदी में नहीं पूछना है, इंग्लिश में पूछना है, क्योंकि आपका स्पोकन इंग्लिश डेवलप करना है और आपका इंप्रेशन बढ़ाना है स्कूल में। सो इसीलिए आपको इंग्लिश में पूछना चाहिए। सो हाउ कैन यू आस्क इन इंग्लिश? इफ यू नीड टू गो टू वॉशरूम, सो यू कैन आस्क इन हिंदी लाइक दिस, मैम क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं? मैम क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं? सो यू डोंट नीड टू आस्क इन हिंदी, यू नीड टू आस्क इन इंग्लिश। हाउ यू कैन आस्क इन इंग्लिश? मैम कैन आई गो टू द वॉशरूम? मैम कैन आई गो टू द वॉशरूम? आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, मैम कैन आई गो टू द वॉशरूम। मेरे पास दूसरे सेंटेंस भी है आपके लिए। अगर आपको वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको फ्रेंड्स को नहीं भेजा तो अभी आपको फ्रेंड्स को शेयर करो इस वीडियो को, ताकि वो भी इंग्लिश जल्दी से जल्दी सीख सके। सो दूसरा सेंटेंस क्या है? मैम क्या आप मुझे 2 मिनट के लिए माफ कीजिए? यू नीड टू गो टू टॉयलेट। सो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेल, मैम क्या आप मुझे 2 मिनट के लिए माफ करेंगे? हाउ कैन यू टेल इन इंग्लिश? यू हैव टू टेल इन इंग्लिश लाइक दिस, मैम कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर 2 मिनट्स? मैम कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर 2 मिनट्स? मैम क्या मुझे आप 2 मिनट के लिए माफ करेंगे? सो आई नीड टू गो टू टॉयलेट। So in this way how you can ask the permission from the teacher. So video है ना बहुत ही ज्यादा interesting. I hope you have got the right information. If you do love the video, then please like, share and subscribe this channel. You will get the first notification whenever I upload the video on my channel. So stay tuned, stay safe. We'll meet tomorrow. Take care.